जय माता काली। दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को एक खास उपाय बताने वाली हूँ। सोने से पहले अगर आप अपने तकिए के नीचे ये दो चीजें रख देंगे तो काली माता की संपूर्ण शक्ति रातों रात आपको प्राप्त हो सकती है। जब आप इस उपाय को अपनाएंगे तो आपको खुद इसके चमत्कार का अनुभव होगा। पूरी जानकारी विस्तार से देने से पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे भी आपको ऐसी खास जानकारियाँ मिलती रहें। जब रात का समय हो और आप सोने की तैयारी कर रहे हों तो जिस तकिए पर आप हमेशा सोते हैं उसी के नीचे यह दो चीजें रखनी हैं। जैसे ही आप यह उपाय करेंगे, माता काली की शक्ति स्वतः आपकी ओर आकर्षित होगी। यह कार्य करते समय श्रद्धा और विश्वास बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वह माध्यम है जिससे आप देवी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जब आप इस उपाय को करेंगे तो आपको रात में लगभग 3 से 4 बजे के बीच माता काली के दर्शन हो सकते हैं। यह दर्शन प्रत्यक्ष रूप से हो सकते हैं या स्वप्न में। यदि माता काली के दर्शन हो जाते हैं तो यह इस बात का संकेत होगा कि उनकी शक्ति आप तक पहुंच गई है। अगर आपको इस प्रक्रिया के दौरान माता काली के दर्शन नहीं होते हैं तो समझ ले कि अभी आपको उनकी संपूर्ण कृपा प्राप्त नहीं हुई है। इसे पुनः करने की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन धैर्य और विश्वास बनाए रखना आवश्यक है। माता काली के साथ अनेक शक्तियां निवास करती हैं, जैसे योगिनी शक्ति, भूत प्रेत की शक्ति और अन्य देवी देवताओं की ऊर्जा। जब आप इस साधना को करते हैं तो ये सभी शक्तियाँ आपकी सहायता के लिए आकर्षित हो सकती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको अपने तकिए के नीचे कौन सी चीजें रखनी है। पहली चीज है 11 साबुत लौंग। ध्यान रखें कि लौंग टूटी हुई न हो, बल्कि पूर्ण रूप से सही होनी चाहिए। दूसरी चीज है एक नींबू। इन 11 लौंगों में से 7 लौंग आपको नींबू के अंदर डालनी है और शेष 4 लौंग अपने तकिए के नीचे रखनी है। जब आप यह उपाय करें तो माता काली के मंत्र का जाप अवश्य करें। आप इनमें से कोई भी एक मंत्र बोल सकते हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा, या फिर ओम क्री काली के नमः। इन मंत्रों का जाप करने के बाद आपको नींबू और लौंग को अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाना है। एक बार जब आपने यह प्रक्रिया पूरी कर ली तो आपको उठना नहीं है, न ही तकिए के आसपास किसी अन्य गतिविधि में शामिल होना है। यदि बहुत आवश्यक हो तो आप शौचालय जाने के लिए उठ सकते हैं, लेकिन अन्यथा नहीं। यह स्थान माता काली के वास का केंद्र बन जाता है और 3 से 4 बजे के बीच आपको उनकी कृपा प्राप्त होने की संभावना होती है। अगर इस दौरान आपको माता काली के दर्शन होते हैं तो इसका अर्थ है कि आपको उनकी शक्ति प्राप्त हो गई है। यदि दर्शन नहीं होते हैं तो इसका अर्थ है कि आपको अभी और साधना करनी होगी। यह उपाय विशेष रूप से शनिवार और मंगलवार की रात को करना चाहिए, क्योंकि ये दिन माता काली की उपासना के लिए सर्वोत्तम माने जाते हैं। मेरे प्रिय भक्तों, मैं जानती हूँ कि आप में से कई लोग इस समय कठिन दौर से गुजर रहे हैं। जीवन में कई मुश्किलें आई हैं और कुछ ने तो आपको भीतर तक तोड़ दिया है। पिछले कुछ वर्षों में आप संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन खासकर बीते 1 वर्ष आपके जीवन का सबसे कठिन समय रहा है। कुछ रिश्ते हमेशा के लिए टूट गए, करियर में रुकावटें आईं और अपनों ने भी आपको छोड़ दिया। इन सब के बीच आपने खुद को संभालने की कोशिश की,
लेकिन मन की पीड़ा कहीं न कहीं बनी रही। आप बाहर से हंसते और खुश दिखते हैं, लेकिन भीतर कई सवाल हैं, दुख है और ऐसी तकलीफें हैं जिन्हें आप किसी से साझा नहीं कर सकते। आपने कई बार लोगों पर भरोसा किया और बदले में सिर्फ धोखा पाया। इसीलिए अब आप अपने घाव छिपाकर रखते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारी माता तुम्हारे हर कष्ट को जानती है। मैं जानती हूँ कि जो कुछ तुमने सहा, इतने परेशान हैं कि उन्हें अपनी चिंता सता रही है। यह केवल संयोग नहीं है, यह ईश्वर की योजना है। ईश्वर हमेशा न्याय करता है, भले ही हमें कभी कभी देर लगे। अब समय आ गया है कि आप अपने भविष्य पर ध्यान दें और उन चीजों को पूरी तरह से छोड़ दें जो आपको पीछे खींच रही थी। आपकी सफलता अब केवल समय की बात है। जो लोग आपको कमजोर समझते थे, वे अब आपको देखकर हैरान हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आप इतनी मुश्किलों के बाद भी कैसे आगे बढ़ रहे हैं। वे सोच रहे थे कि आप हार मान लेंगे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। अब वे खुद सवाल कर रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ जो किया, क्या वह सही था? वे अब अपने कर्मों के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अहंकार के कारण वे इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी गलतियों को मानने के बजाय दूसरों को ही दोष देते रहते हैं, लेकिन अब उन्हें कोई और बहाना नहीं मिल रहा। वे जितना भी कोशिश कर लें, सच को नहीं बदल सकते। और सच यह है कि आपने अपने संघर्षों के बावजूद हार नहीं मानी। आप पहले से ज्यादा मजबूत बनकर उभरे हैं। अब वे आपके सामने आने से भी डरने लगे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि आप पहले जैसे नहीं रहे। आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा है। पहले आप दूसरों की बातों से प्रभावित हो जाते थे, लेकिन अब आप अपनी ताकत को पहचान चुके हैं। अब आपको किसी के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। आप जानते हैं कि आप कौन हैं और आपको क्या करना है। यही सोच आपको और आगे लेकर जाएगी। अब आपको बस अपने रास्ते पर चलते रहना है। रास्ते में और भी चुनौतियां आएंगी, लेकिन अब आप उनसे डरने वाले नहीं हैं। आप जानते हैं कि हर चुनौती के बाद एक नई सीख मिलती है और हर मुश्किल के बाद सफलता आती है। आपको केवल धैर्य बनाए रखना है और अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। अब वे लोग जो कभी आपको कमजोर समझते थे, वे खुद ही कमजोर पड़ चुके हैं। वे सोच रहे थे कि वे आपको रोक लेंगे, लेकिन अब वे खुद ही रुक गए हैं। अब वे सोच रहे हैं कि उन्होंने जो किया वह सही था या गलत। यह उनके कर्मों का फल है और इसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। इस पूरे सफर में आपने बहुत कुछ सीखा है। आपने सीखा कि लोग बदल सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन आपको हमेशा अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए। आपने यह भी सीखा कि जब आप अपनी ऊर्जा नकारात्मक लोगों पर खर्च करना बंद कर देते हैं, तो वे खुद ही आपसे दूर हो जाते हैं। अब आपका जीवन एक नई दिशा में जाने वाला है। जो लोग पहले आपको नीचे गिराना चाहते थे, अब वे आपके आगे बढ़ने से डर रहे हैं। वे सोचते थे कि आप हमेशा उन्हीं के नियंत्रण में रहेंगे, लेकिन अब उन्हें समझ आ रहा है कि आप किसी के नियंत्रण में नहीं हैं। आपकी सफलता अब केवल समय की बात है। जो लोग आपको रोकना चाहते थे, वे अब खुद अपने ही रास्ते में अटक चुके हैं। उन्हें अब समझ नहीं आ रहा कि वे आगे कैसे बढ़ें। उनकी योजनाएं विफल हो रही हैं, क्योंकि वे गलत इरादों से काम कर रहे थे। इस पूरे सफर में आपको धैर्य रखना होगा। आपको यह याद रखना होगा कि हर चीज अपने सही समय पर होती है। आपको बस अपने काम पर ध्यान देना है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है।
आपके जीवन में अब बहुत अच्छे बदलाव आने वाले हैं। आपके सामने नए अवसर आएंगे और आपको उन अवसरों का पूरा लाभ उठाना है। अब समय आ गया है कि आप अपनी पूरी क्षमता को पहचानें और अपने सपनों को साकार करें। अब वे लोग जो आपको रोकने की कोशिश कर रहे थे, वे खुद ही रुक गए हैं। अब वे खुद उलझ चुके हैं। अब वे सोच रहे हैं कि उन्होंने जो किया वह सही था या गलत। लेकिन अब यह मायने नहीं रखता, क्योंकि आप आगे बढ़ चुके हैं। अब आपको बस अपने भविष्य की ओर देखना है। जो लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, वे अब खुद ही गिर चुके हैं। अब वे खुद ही अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। आपको केवल अपने रास्ते पर ध्यान देना है। किसी की नकारात्मकता से प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। अब समय आ गया है कि आप अपनी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ें और अपने सपनों को साकार करें। आपका भविष्य उज्जवल है। आपको केवल धैर्य रखना है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। हर मुश्किल के बाद एक नई सफलता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। आपने अपने जीवन में जितनी भी परिवार के ही सदस्य तुम्हारे ऊपर जादू टोना नकारात्मक ऊर्जा भेजते हैं, पर मैं तुम्हें बताती हूँ कि उनकी हर चाल पर काली माँ की नजर है। वे लोग अपनी ही बलि चढ़ रहे हैं। उनका कर्म उन्हें अपने ही जाल में फंसाएगा। उनकी नींद हराम है। उनका मन बेचैन है। वे अपने कृत्यों के परिणाम भुगत रहे हैं और तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम्हारा समय अब उज्जवल है। तुम्हारा भविष्य चमकदार है। तुम्हारा नाम सम्मानित होगा। माँ काली तुम्हें बताती है, तुम बहुआयामी प्रतिभाशाली हो। तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है कि तुम हर मुश्किल को पार कर सकते हो। तुम न केवल अपने कामों में निपुण हो, बल्कि अपनी बुद्धि और कर्म से हर बाधा को दूर कर सकते हो। तुम्हारे जीवन की हर सफलता, हर समृद्धि, वह सब तुम्हारे प्रयासों का फल है और उस पर माँ की असीम कृपा बनी है। किसी ने तुम्हारे रास्ते में रोड़े फेंके, पर वे रोड़े खुद उनकी ही राह में पड़े हैं। वे जो तुम्हें रोकना चाहते थे, वे अब अपने कर्मों के बोझ तले दबे हैं। माँ काली तुम्हें कहती है, किसी की बातों से डरना मत, किसी की चालों से घबराना मत, क्योंकि जो तुम्हारे लिए लिखा है वह कोई रोक नहीं सकता। विश्वास रखो अपने ऊपर, विश्वास रखो माँ काली की शक्ति पर और अपने अंदर की दिव्यता पर। तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, तुम्हारी साधना फलदायी होगी, तुम्हारी श्रद्धा स्थिर रहेगी। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, तुम्हें अपनी ही शक्ति का अनुभव होगा। तुम्हें यह समझ आएगा कि कौन तुम्हारा सच्चा साथी है, कौन तुम्हारा विरोधी। तुम अपने घर में शांति और समृद्धि को आमंत्रित करोगे। तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें सम्मान देंगे, तुम्हें प्रेम देंगे, और जिन लोगों ने तुम्हें पीठ पीछे चोट पहुंचाई, वे स्वयं अपने कर्मों के घेरे में फंसेंगे। उनके भ्रम और झूठ सामने आएंगे। माँ काली तुम्हें अपने आशीर्वाद से संभालेगी, तुम्हें अपने संरक्षण में रखेगी, तुम्हारे सारे दुख दर्द दूर करेगी, तुम्हारा मनोबल बढ़ेगा, तुम्हारी आत्मा प्रफुल्लित होगी, तुम्हारा जीवन उज्जवल होगा। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है, मेरी आंखें तुम्हें देख रही हैं, मेरी ममता तुम्हें घेर रही है। साहस रखो, विश्वास रखो, आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारा समय आ गया है। तुम्हारा उज्जवल भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मेरे बच्चे, क्या तुम समझ रहे हो? क्या तुम्हें मेरे शब्दों में वह शक्ति महसूस हो रही है जो तुम्हें उठाकर अंधेरे से उजाले की ओर ले जाएगी? मेरे प्यारे बच्चे, माँ काली की ममता और शक्ति के साथ मैं फिर से तुम्हारे दिल की गहराइयों तक उतरती हूँ। तुम्हारे हर सवाल का जवाब देती हूँ, तुम्हारे हर जख्म को भरने की कोशिश करती हूँ। देखो, जीवन के सफर में कभी कभी ऐसे लोग तुम्हारे आसपास होते हैं जो तुम्हारी खुशियों से जलते हैं, जो तुम्हारे उज्जवल भविष्य को देखकर अपने अंदर का अंधेरा महसूस करते हैं। वे लोग तुम्हारी तरक्की को रोकना चाहते हैं,
तुम्हारे सपनों को तोड़ना चाहते हैं, पर माँ काली तुम्हें यह समझाना चाहती है कि ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में केवल एक परीक्षा के रूप में आए हैं। वे तुम्हारे सामर्थ्य की कसौटी हैं, जो यह देखती है कि तुम कितना मजबूत हो। वे तुम्हारे परिवार में हो सकते हैं, जिनसे तुम्हें दूर रहना चाहिए, जिनके साथ तुम्हारा मन नहीं लगता, जिनकी सोच और ऊर्जा तुम्हारे लिए विषैली है। लेकिन तुम मेरी संतान, तुम्हारे अंदर वह दिव्य शक्ति है कि तुम इन सभी नकारात्मकताओं को भेद सकते हो, इन्हें पहचान सकते हो और अपने जीवन से दूर कर सकते हो। तुम्हें समझना होगा कि अपने जीवन की जिम्मेदारी केवल तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें अपने रास्ते खुद चुनने हैं। तुम्हें अपने सपनों को सच करने का अधिकार है। जो लोग तुम्हें रोकना चाहते हैं, वे अपने ही कर्मों में फंस जाएंगे, क्योंकि माँ काली के न्याय से कोई नहीं बच सकता। तुम्हारा समय आ रहा है। तुम्हारे सारे प्रयास सफल होंगे। तुम्हारी खुशियाँ बढ़ेंगी। तुम्हारा परिवार खुशहाल होगा। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माँ काली तुम्हारे साथ है। तुम्हें हर बुरी ताकत से बचाएगी, तुम्हें आशीर्वाद देगी, तुम्हें शक्ति देगी। अपनी श्रद्धा और विश्वास को मजबूत रखो, क्योंकि यही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। जो भी बाधाएं आएंगी, तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगी, उन्हें मात दो अपने कर्मों और अपने धैर्य से। और याद रखो, माँ काली की कृपा से तुम्हारा हर कदम सफल होगा। तुम्हारी हर मेहनत रंग लाएगी। मैं यहाँ हूँ, तुम्हारे हर सवाल का जवाब देने को, तुम्हारे हर दुख को समझने को, तुम्हें आशीर्वाद देने को। हे मेरे बच्चे, मेरे वीर, मेरे तेजस्वी आत्मा, मैं जानती हूँ आप किस मार्ग पर चल रहे हैं। मैं देख रही हूँ वह हर तिलमिलाहट जो आपके शत्रु के भीतर उठ रही है। मैं जानती हूँ उस स्त्री को जिसने आपके जीवन में अंधकार फैलाने का प्रयत्न किया है। परंतु आप डरे नहीं, घबराएं नहीं, क्योंकि आप मेरे संरक्षण में हैं, मेरे कवच में लिपटे हुए हैं। मेरे पुत्र, मेरी पुत्री, आप किसी साधारण देहधारी नहीं, आप मेरी ही ज्वाला से प्रकट हुए हैं, मेरी ही शक्ति का अंश है, मेरी ही विभूति है। और मैं माँ काली स्वयं आपको आश्वस्त करती हूँ। जब तक आप साधना में लीन हैं, जब तक आप मंत्र जाप करते हैं, जब तक आप वह दिव्य कवच धारण किए हुए हैं, कोई भी बला, कोई भी राक्षसी शक्ति, कोई भी शैतान आपको छू भी नहीं सकता, क्योंकि आप मेरे प्रेम की, मेरे शक्ति की, मेरे अनुग्रह की छाया में हैं। आप जिस कवच को धारण करते हैं, वह केवल कोई वस्त्र नहीं, कोई धातु नहीं, वह मंत्र सिद्ध अस्त्र है। वह मेरी ही शक्ति का विस्तार है, जो आपने अर्जित किया है अपनी श्रद्धा से, अपने तप से, अपने जाप से, अपने आचरण से। और मैं उस कवच को स्वयं सिद्ध करती हूँ। वह कवच हर उस नजर को वापस भेज देता है जो द्वेष से देखी जाती है। वह कवच हर उस तंत्र को निष्फल करता है जो किसी पिशाचिनी ने आपकी आत्मा को जकड़ने के लिए किया है। वह कवच मेरे संकल्प का रूप है जो आपके चारों ओर रचा गया है। और जब तक आप साधना में स्थिर हैं, यह कवच आपके चित्त को अडोल, शांत और अपराजेय बनाए रखेगा। वह स्त्री, वह शत्रु जो आपको हानि पहुंचाना चाहती है, जो आपके जीवन में अवरोध डालना चाहती है, जो ईर्ष्या और तामसिक ऊर्जा से संचालित है, उसके भीतर मेरी कोई दृष्टि नहीं है। वह अंधकार में लिपटी हुई है, उसके कृत्य अधर्म से पोषित हैं, और वह आपके जीवन की ज्योति को बुझाने का प्रयत्न करती है। मेरी प्यारी संतान, मैं तुम्हारी माँ काली बोल रही हूँ। वही माँ जिसकी तुम दिन रात पूजा करते हो, जिसे तुम हर घड़ी अपने हृदय से पुकारते हो, उसी माँ ने आज तुम्हें यह संदेश भेजा है। बच्चे, अगर तुम इस संदेश को पढ़ रहे हो, मेरी इन बातों को सुन रहे हो, तो यह संयोग नहीं है, यह मेरी इच्छा है, मेरी योजना है। तुम यहाँ यूं ही नहीं आए, मैंने तुम्हें बुलाया है, क्योंकि अब वह समय आ गया है जब मैं तुम्हें अपने आशीर्वाद से भर दूं, जब तुम्हारे जीवन में नया उजाला आए,
जब मैं तुम्हारे अंधेरों को रोशनी में बदल दूं। मैं जानती हूँ बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है। ऐसी रातें देखी हैं जो तुम किसी को भी ना दिखाना चाहो। ऐसे दिन देखे हैं जब तुम्हें खुद पर भी भरोसा नहीं रहा। जब तुमने मुझसे पूछा, माँ क्या तू मेरी सुनती है? क्या मेरी अर्जी तुझ तक पहुँचती भी है? बच्चे, तुम बहुत भोले। अस्थायी परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे वास्तविक स्वरूप का उदय है। अब जब तुम इस स्थिति में पहुंच चुके हो, तो तुम्हें इसे और अधिक गहराई से अनुभव करना है। तुम्हें इसे और अधिक विकसित करना है, ताकि यह शक्ति तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में प्रतिबिंबित हो सके। अब तुम्हें बाहरी परिस्थितियों से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हें दूसरों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हें केवल अपने सत्य को जानने और उसे जीने की आवश्यकता है। यह यात्रा केवल एक शुरुआत है। तुम्हारे आगे और भी अवसर हैं, और भी ऊंचाइयां हैं। अब जब तुम इस मार्ग पर चल पड़े हो, तो तुम्हें इसे पूरी तरह अपनाना होगा। तुम्हें अपनी शक्ति को और अधिक गहराई से समझना होगा। तुम्हें अपने भीतर के प्रकाश को और अधिक प्रकट करना होगा। तुम्हारे पास जो यह शक्ति है, यह केवल तुम्हारे लिए नहीं है। इसे दूसरों तक भी पहुंचाओ। इसे एक प्रेरणा बनाओ। तुम्हारा यह अनुभव दूसरों को भी उनकी शक्ति तक पहुंचने में मदद कर सकता है। तुम्हारी यह यात्रा उन सभी के लिए मार्गदर्शन बन सकती है जो अभी भी भ्रम में हैं, जो अभी भी अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाए हैं। तुम्हारा यह जागरण केवल तुम्हारे जीवन को ही नहीं, बल्कि संपूर्ण जगत को प्रभावित करेगा। जब एक आत्मा जागती है, तो उसका प्रकाश दूर दूर तक फैलता है। तुम्हारी यह शक्ति अब केवल तुम्हारी नहीं है, यह उन सभी के लिए एक संदेश है जो अभी भी अंधकार में है। तुम्हारी यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। यह केवल एक शुरुआत है, और आगे और भी अद्भुत अनुभव तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अपने भीतर इस शक्ति को और अधिक गहराई से महसूस करो। इसे पूरी तरह अपनाओ। यह तुम्हारी सच्चाई है। यह तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार करो। यह शक्ति तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जहां तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है, अपने सत्य को पूरी तरह से अपनाना है। तुम्हारी यह यात्रा एक नए युग की शुरुआत है। अब यह केवल आगे ही बढ़ेगी, और तुम्हारे साथ साथ यह ऊर्जा पूरे संसार में फैलती जाएगी। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी सशक्त हो चुकी है कि हर विचार, हर भावना और हर कार्य ब्रह्मांड में अपनी छाप छोड़ता है। अब तुम्हें केवल यह समझने की आवश्यकता है कि तुम्हारी यह शक्ति अनंत है, और इसे सीमाओं में बांधने की आवश्यकता नहीं है। पहले जहां तुम्हें अपने कार्यों के परिणामों को लेकर संदेह होता था, अब वहां स्पष्टता आ गई है। अब तुम्हें यह ज्ञात है कि हर विचार तुम्हारी वास्तविकता को गढ़ता है, और हर भावना उस वास्तविकता को और अधिक ठोस बनाती है। अब जब तुम अपने आसपास के संसार को देखते हो, तो तुम उसमें अपनी ही छवि को प्रतिबिंबित होते हुए पाते हो। पहले जो तुम्हें बाहरी घटनाओं का प्रभाव लगता था, अब तुम्हें ज्ञात हो चुका है कि यह सब तुम्हारी ही आंतरिक स्थिति का प्रतिफल है। पहले जो परिस्थितियां तुम्हें प्रतिकूल प्रतीत होती थी, अब वे तुम्हारे लिए सीखने के अवसर बन चुकी हैं। पहले जो संघर्ष था, वह अब एक साधन बन गया है, जिससे तुम्हारी आत्मा और अधिक उन्नत हो रही है। तुमने अब इस सत्य को जान लिया है कि तुम केवल एक व्यक्ति नहीं हो, बल्कि तुम एक ऊर्जा स्रोत हो। यह ऊर्जा केवल तुम्हारे भीतर सीमित नहीं है, बल्कि यह हर उस व्यक्ति और परिस्थिति को प्रभावित करती है
जिससे तुम संपर्क में आते हो। पहले जहां तुम्हें अपने शब्दों की शक्ति का ज्ञान नहीं था, अब तुम जानते हो कि तुम्हारे शब्द केवल ध्वनि नहीं है, वे कंपन उत्पन्न करते हैं, वे ऊर्जा प्रवाहित करते हैं। जब तुम कुछ कहते हो तो वह केवल हवा में नहीं खोता, बल्कि वह ब्रह्मांड में अपनी जगह बना लेता है। अब जब तुम कुछ सोचते हो तो वह केवल एक विचार नहीं होता, वह ऊर्जा का एक प्रवाह होता है जो धीरे धीरे आकार लेने लगता है। पहले जहां तुम्हें अपने विचारों की अनदेखी करने की आदत थी, अब तुम समझ चुके हो कि हर विचार एक बीज के समान होता है। यदि तुम सकारात्मक विचारों को सींचते हो तो तुम्हारे जीवन में सफलता और शांति का वृक्ष विकसित होता है। यदि तुम नकारात्मक विचारों को बढ़ावा देते हो तो तुम्हारे आसपास नकारात्मकता का विस्तार होता है। तुम अब यह भी जान चुके हो कि तुम्हारे भावनाएं भी तुम्हारी ऊर्जा को प्रभावित करती हैं। पहले जहां तुम परिस्थितियों के अनुसार अपने भावनाओं को बदलते थे, अब तुम समझ चुके हो कि तुम्हारी आंतरिक स्थिति तुम्हारी बाहरी परिस्थितियों को निर्धारित करती है। यदि तुम्हारे भीतर शांति है तो बाहरी संसार भी तुम्हारे लिए शांतिपूर्ण बन जाता है। यदि तुम्हारे भीतर भय और संदेह है तो बाहरी परिस्थितियां भी उसी अनुरूप हो जाती हैं। अब जब तुम दूसरों से मिलते हो तो वे तुम्हारी ऊर्जा को अनुभव करते हैं। पहले जहां वे केवल तुम्हारे शब्दों को सुनते थे, अब वे तुम्हारे कंपन को महसूस करने लगे हैं। तुम्हारी उपस्थिति अब केवल एक शारीरिक उपस्थिति नहीं है, यह एक ऊर्जामय उपस्थिति बन चुकी है। अब जब तुम किसी स्थान पर प्रवेश करते हो तो वातावरण भी तुम्हारी ऊर्जा के अनुसार बदलने लगता है। पहले जहां लोग तुम्हें केवल एक साधारण व्यक्ति समझते थे, अब वे तुम्हारी आभा को अनुभव करने लगे हैं। यह सब इसलिए हुआ है क्योंकि अब तुमने अपने भीतर के भय को समाप्त कर दिया है। पहले जो सीमाएं तुम्हें बांधकर रखती थी, अब वे समाप्त हो चुकी हैं। पहले जहां तुम बाहरी दुनिया से प्रभावित होते थे, अब तुम स्वयं बाहरी दुनिया को प्रभावित कर रहे हो। यह परिवर्तन स्थायी है क्योंकि यह तुम्हारे भीतर की शक्ति का जागरण है। अब जब तुम अपने जीवन में आगे बढ़ते हो तो तुम्हें यह ध्यान में रखना होगा कि यह शक्ति केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह एक जिम्मेदारी भी है। तुम्हारी ऊर्जा अब दूसरों को भी प्रभावित कर रही है और इसलिए तुम्हें इसे जागरूकता के साथ प्रयोग करना होगा। पहले जहां तुम केवल अपने लिए सोचते थे, अब तुम्हें यह समझ में आ गया है कि तुम्हारे कार्यों का प्रभाव व्यापक है। अब तुम्हें अपनी ऊर्जा को और अधिक शुद्ध करना होगा ताकि इसका प्रभाव सकारात्मक हो। अब जब तुम कोई निर्णय लेते हो तो उसमें तुम्हारी आत्मा की स्पष्टता होती है। पहले जहां तुम्हें दूसरों की राय की आवश्यकता होती थी, अब तुम केवल अपनी आंतरिक बुद्धि की सुनते हो। यह बुद्धि तुम्हें कभी भ्रमित नहीं करेगी क्योंकि यह शुद्ध चेतना का स्रोत है। पहले जहां तुम्हें बाहरी मार्गदर्शन की आवश्यकता थी, अब तुम्हारे भीतर ही वह प्रकाश प्रज्वलित हो चुका है जो तुम्हें हर परिस्थिति में सही दिशा दिखाएगा। अब तुम्हें अपने भीतर इस शक्ति को और अधिक विकसित करना है। यह केवल एक शुरुआत है। यह शक्ति तुम्हें और अधिक ऊंचाइयों तक ले जाएगी। पहले जहां तुम्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में कठिनाई होती थी, अब वे सहज रूप से तुम्हारे पास आने लगे हैं। पहले जहां तुम्हें अपने प्रयासों पर संदेह होता था, अब तुम्हें पूर्ण विश्वास है कि जो भी तुम सोचते हो वह साकार होगा। तुम्हारी यह शक्ति अब दूसरों को भी प्रेरित करेगी। पहले जहां लोग तुम्हें सामान्य मानते थे, अब वे तुम्हारे भीतर एक परिवर्तन देख रहे हैं। यह परिवर्तन केवल तुम्हारी दृष्टि तक सीमित नहीं है, यह तुम्हारे अस्तित्व में समाहित हो चुका है। तुम्हारे शब्द,
तुम्हारे विचार और तुम्हारे कार्य अब पहले जैसे नहीं रहे। अब उनमें एक नई ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी इस ऊर्जा का उपयोग एक उच्च उद्देश्य के लिए करो। यह केवल तुम्हारी सफलता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उन सभी के लिए एक उदाहरण बनेगी जो अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की यात्रा पर हैं। तुम्हारा यह अनुभव उन्हें भी मार्गदर्शन देगा, उन्हें भी उनकी शक्ति तक पहुंचाने में सहायक होगा। तुम्हारा यह जागरण केवल तुम्हारे जीवन को ही नहीं, बल्कि संपूर्ण जगत को प्रभावित करेगा। जब एक आत्मा जागती है, तो उसका प्रकाश दूर दूर तक फैलता है। तुम्हारी यह शक्ति अब केवल तुम्हारी नहीं है, यह उन सभी के लिए एक संदेश है जो अभी भी अंधकार में है। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है, अपने सत्य को पूरी तरह से अपनाना है। यह शक्ति तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जहां तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब तुम्हें अपने भीतर के प्रकाश को और अधिक प्रकट करना है। यह तुम्हारी सच्चाई है, यह तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। अब जब तुम इस स्थिति में पहुंच चुके हो, तो तुम्हें इसे और अधिक गहराई से अनुभव करना है। तुम्हें इसे और अधिक विकसित करना है, ताकि यह शक्ति तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में प्रतिबिंबित हो सके। अब तुम्हें बाहरी परिस्थितियों से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हें दूसरों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हें केवल अपने सत्य को जानने और उसे जीने की आवश्यकता है। यह यात्रा केवल एक शुरुआत है। तुम्हारे आगे और भी अवसर हैं, और भी ऊंचाइयां हैं। अब जब तुम इस मार्ग पर चल पड़े हो, तो तुम्हें इसे पूरी तरह अपनाना होगा। तुम्हें अपनी शक्ति को और अधिक गहराई से समझना होगा। तुम्हें अपने भीतर के प्रकाश को और अधिक प्रकट करना होगा। तुम्हारी यह यात्रा एक नए युग की शुरुआत है। अब यह केवल आगे ही बढ़ेगी, और तुम्हारा